वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके भोप पीपीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल टेक कोर्सेज का जो एग्ज़ाम था, एंट्रेंस था, आज हो चुका है। सीरीज़ ए का जो पेपर है हमारे पास है। यहाँ पे हम बात करेंगे जो पेपर है इसकी ओवरऑल लेवल अगर हम देखेंगे तो वो मॉडरेट है, मॉडरेट लेवल का पेपर था। एंड क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस यहाँ पे हमें पेपर में देखने को मिले हैं। एंड इस वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा हाई कट ऑफ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। एंड अगर आप अपकमिंग ईयर्स के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैं आपको बोल दूँ, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें से यहाँ पे 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होकर आए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड उसके साथ साथ जो हमने मॉक पेपर्स 5 प्रोवाइड किए थे बायोलॉजी के लिए, उसमें से भी यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होकर आए हैं। बाकी बायोलॉजी जो है उसके लिए एक बुकलेट भी हमने प्रोवाइड किया था, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 55 प्लस क्वेश्चंस उसमें से यहाँ पे रिपीट होकर आए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो आंसर की है वो शाम तक आ जाएगी। एंड ऑफिशियल आंसर की जो कि आप जेके भोपी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आप फ्यूचर ईयर के लिए यानी कमिंग ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बीएससी नर्सिंग या किसी और एंट्रेंस के लिए, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दी टेलीग्राम, जहाँ पे आपको वो बुकलेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज़ में अगर एनरोल करना चाहते हो फॉर ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज जो कि अपकमिंग सेशन के लिए होने वाली है, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में यहाँ पे थोड़ा सा जो है आंसर की के बारे में बात करेंगे कि सीरीज़ ए जो है इसमें किस क्वेश्चन का क्या आंसर एक्सपेक्टेड है। वो है यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ए जो है इसका, सॉरी क्वेश्चन 1 का ए है, क्वेश्चन 2 का यहाँ पे डी है। इसके बाद हम क्वेश्चन 3 की बात करेंगे तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है वो ए आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो सी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे जो क्वेश्चन 5 है इसका आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। क्वेश्चन 6 का आंसर जो है केपलर सेकंड लॉ, इसमें हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, तो इसका सी आ जाएगा। क्वेश्चन 7 का जो है हाईएस्ट इलास्टिसिटी हमें देखना है किस मटेरियल की होती है, तो यहाँ पे इसका सी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 8 असर्शन रीजन टाइप है, तो इसका भी ए आ जाएगा। क्वेश्चन 9 की बात करेंगे तो क्वेश्चन 9 का यहाँ पे आंसर जो है वो ए आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 10, व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज़ टेकन फ्रॉम अर्थ टू द मून। यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो है यहाँ पे जी पे ये डिपेंड होता है, तो जी जब चेंज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। अब जी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मून पे हम देखेंगे डिक्रीज़ होती है। एंड उस वजह से हम देखेंगे क्वेश्चन 10 में जो है यहाँ पे बी आ जाएगा। दैट इज़ जब जी यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा, इस वजह से जो पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन 11 की बात करेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं जो क्वेश्चन 11 है इसका भी यहाँ पे आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन 12 में देखेंगे, क्वेश्चन 12 का आंसर ए आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 13 का जो आंसर है, क्वेश्चन 13 में हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल फॉल्स है यहाँ पे, इसका बी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 14 का जो आंसर है वो यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन 14 का आंसर यहाँ पे जब हम देखेंगे वो बी आ जाएगा। क्वेश्चन 14 का आंसर बी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 15 का जो आंसर है वो ए आ जाएगा। क्वेश्चन 15 का जो आंसर है वो ए आ जाएगा। इसके बाद हम देख सकते हैं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये। अगर आपके फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होते तो आप आराम से इस पेपर को यहाँ पे अच्छे से एक्सील कर पाते। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट, बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्चुअल जो है लाइक टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन 16 की। क्वेश्चन 16 में हम देखेंगे जो आंसर है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज ए ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वर्क, जो है इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस।
इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 17 का जो आंसर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव हाई फ्रीक्वेंसी। किन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो देखेंगे हम। वो सिंपली यहाँ पे जब हम देखते हैं वो एक्स-रेज की होती है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 18 जो है, क्वेश्चन 18 का जो आंसर है वो यहाँ पे बी आ जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, ये प्रिंसिपल यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स में हमें काम आता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं क्वेश्चन 19 की, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज आर फॉर्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन। यहाँ पे हम देखेंगे जो है इसका मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हम देख सकते हैं, जो क्वेश्चन 19 है वो है सी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से ही यहाँ पे फ्रिंजेस बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 20 की बात करेंगे तो इसका बी आ जाएगा। क्वेश्चन 21 अगर हम देखेंगे तो इसका भी बी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 22 का जो है वो यहाँ पे बी आ जाएगा। क्वेश्चन 23 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सी आ जाएगा। क्वेश्चन 24 यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिराइव्ड यूनिट दैट इज़ नॉन फंडामेंटल यूनिट। यहाँ पे जब हम बात करेंगे, पहला जो है फंडामेंटल है, सेकंड भी फंडामेंटल है। न्यूटन जो है, न्यूटन यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट है, तो इसका सी आ जाएगा। एंड यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन 25 में, ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे ओम्स लॉ में हमें पता है, ओम्स लॉ हमें V इक्वल आई आर के, यहाँ पे इसकी इक्वेशन होती है। R का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे V को होता है। दैट इज़ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी C आ जाएगा। क्वेश्चन 25 का सी आ जाएगा। क्वेश्चन 26 देखेंगे, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहता है? आइसोथर्मल का मतलब हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन 26 है, इसका मतलब ही हो गया टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहता है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन 27 की बात करेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। क्वेश्चन 27 यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। कौन सा कम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सो दैट हम एक गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन 29 अगर हम देखेंगे, इसके लिए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज हम यूज़ करते हैं। Question 29, if a power of convex lens is plus 2.5 diopter, then what is the focal length। यहाँ पे focal length हमें ढूंढनी है, focal length को चेक करना है, तो वो होता है इनवर्स इसका। एंड क्वेश्चन 29 जो है इसकी focal length प्लस 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन 30 देखेंगे, यहाँ पे है ये जो क्वेश्चन है, हम स्प्रिंग एंड जो मास है इनको कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन 30 का जो आंसर है वो बी आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 का आंसर अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन 31 यहाँ पे बोलता है, फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्जड थिन स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। 31 क्वेश्चन का जो आंसर है वो होता है ऑलवेज 0। इसके बाद 32 देखेंगे, 32 का जो है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। यहाँ पे जब हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन पे तो यहाँ पे हम देखेंगे रेजिस्टेंस होती है डिपेंड। एंड हम देखेंगे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर भी यहाँ पे हम देख सकते हैं एक फैक्टर होता है। एंड क्वेश्चन 22 जो है इसमें हम देखेंगे टेम्परेचर पे यूजुअली हम रेजिस्टिविटी देखेंगे, वो डिपेंड करती है। क्वेश्चन 33 का देखेंगे, क्वेश्चन 33 है, ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। यहाँ पे हमें देखना है मैक्सिमम फोर्स कब आएगा एक चार्जड पार्टिकल को। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन 33 जो है जब एंगल 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन 34, LCR सीरीज करेक्टली डिस्क्राइब्स द LCR सीरीज जो है रेजोनेंस, इसमें हमें देखना है क्वेश्चन 34 जो है इसका यहाँ पे बी आ जाएगा मिनिमम। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पे हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। एंड अगर हम देखेंगे क्वेश्चन 35 इसका जो कंसेप्ट है वो मैक्सवेल ने दिया था। किसी बंदे ने यहाँ पे इस पेपर को सॉल्व किया है तो उसने बी को टिक किया है। आई
वांट टू टेल हिम दैट उसने गलत को टिक किया है, बेचारे को ये क्वेश्चन नेगेटिव में जाएगा, तो इसका मैक्सवेल आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डज द डिविएशन प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिविएशन जो प्रिज्म यहाँ पे करता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो क्वेश्चन 36 जो है लाइक एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी वो डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे भी वो डिपेंड करेगा, कलर ऑफ लाइट पे भी वो डिपेंड करेगा, बट इसका डी आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ प्रिज्म फ्रॉम स्क्रीन पे वो डिपेंड नहीं करेगा। डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन यहाँ पे दे के है। इसके लिए क्वेश्चन 37 जो है, क्वेश्चन 37 का आंसर जो है वो यहाँ पे बी आ जाएगा। इसके बाद 38 विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज़ हाइस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर इनमें से किसका ज़्यादा होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल या गामा रेज जिनको हम बोलते हैं। क्वेश्चन 38 का जो आंसर है वो आ जाएगा सी। क्वेश्चन 39 जो है इसका आंसर आ जाएगा बी। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 40 का जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन 40 का आंसर सी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 41 का आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। इसके बाद 42 का जो आंसर है, 42 का आंसर यहाँ पे हम देखेंगे ए आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो है क्वेश्चन 43 का यहाँ पे आंसर जो है वो हम देखेंगे बी आ जाएगा। क्वेश्चन 44 का जो आंसर है, 44 का आंसर सी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 45 का आंसर ए आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 46 का यहाँ पे बी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 47 का भी बी आ जाएगा। क्वेश्चन 48 का आंसर अगर हम देखेंगे 48 का आंसर सी आ जाएगा। दैट इज़ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। इसके बाद क्वेश्चन 49 सीरीज़ ए की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये चेक कर लेना। एंड आपकी सीरीज़ में अगर ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी सीरीज़ के साथ मैच करके अपना आंसर देख लेना। क्वेश्चन 49 जो है इसका आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन 50 का आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा। 51 का आंसर अगर हम देखेंगे क्वेश्चन 51 का आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 52 का जो आंसर है वो आ जाएगा बी। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 53 जो है, 53 का आंसर यहाँ पे आ जाएगा सी, मास ऑफ दी सैटेलाइट। इसके बाद क्वेश्चन 54 इसका आंसर हमें 54 का आंसर बी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 55 का जो आंसर है वो हमें यहाँ पे डी आ जाएगा। 56 का आंसर अगर हम देखेंगे 56 का आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा। 57 का आंसर अगर हम देखेंगे वो यहाँ पे बी आ जाएगा। 58 का आंसर अगर हम देखेंगे तो वो भी बी आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 59 बर्नौलीज़ थ्योरम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन 59 जो है इसका बी आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद क्वेश्चन 60 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ a half life of 5 years, what fraction of the original sample remains after 20 years। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन 60 का जो है वो डी आ जाएगा। इसके साथ ही जो फिज़िक्स पोर्शन है आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बात करते हैं केमिस्ट्री पोर्शन की, तो केमिस्ट्री का देखेंगे क्या क्या आंसर आता है। केमिस्ट्री का आंसर देखेंगे तो केमिस्ट्री की 61 का यहाँ पे जब हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो होंगे 1 ग्राम ऑफ H2। 1 ग्राम ऑफ H2 में हम देखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 61 का ए है, 62 का अगर हम देखेंगे वो क्या आ जाएगा, 62 का जो आंसर है वो यहाँ पे 62 का आंसर बी आ जाएगा। 62 का आंसर बी आ जाएगा। 63 का आंसर यहाँ पे देखेंगे वो सी आ जाएगा। 64 का आंसर जो है 64 का आंसर जो है 64 का आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा। इसके बाद 65 का आंसर हम देखेंगे 65 का आंसर जो है वो सी आ जाएगा, क्योंकि द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसके बाद हम देखेंगे हीट एब्जॉर्ब्ड। इसके बाद हैं
क्वेश्चन 66 विच ऑफ द फॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी आर, इसमें हमें सी आर का जो है ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है K2CR2O7 में, वो देखेंगे क्वेश्चन 66 में। जब हम देखेंगे आंसर इसका बी आ जाएगा +6। इसके बाद हम देखेंगे 67 का जो आंसर है वो डी आ जाएगा सिलिकॉन। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसके बाद 68 जो है यहाँ पे हम देखेंगे इसका ये हाइब्रिडाइजेशन देखे हैं, इसकी हमें शेप देखनी है। जब हम इसकी शेप देखते हैं ये 68 जो है वो डी आ जाएगा ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। इसके बाद 69 जो है आयोपेक नेमिंग, ये हमारी टेस्ट सीरीज में एज इट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो ये मुझे याद है अभी क्योंकि टाइप करके हमने लिखा था ये टेस्ट सीरीज में। क्वेश्चन 69 का बी आ जाएगा, क्वेश्चन 69 का बी आ जाएगा। 70 का जो है 70 का सी है, 70 का सी है। 71 का देखेंगे, 71 जो है 71 का यहाँ पे 71 का यहाँ पे जब हम देखते हैं तो सी है। 72 का आंसर देखेंगे, 72 का आंसर बी है। 70 जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स, यहाँ पे आप देख सकते हो +2 है, गलत लिखा है तो सिंपल है, इसका जो है बी आ जाएगा। इसके बाद 73 का आंसर जो है यहाँ पे सी आ जाएगा। 74 जो है इसका आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। इसके बाद 75 जो है इसका आंसर हमें देखना है। 75 हमें देखना है, 74 हमने देख लिया, 75 देखेंगे। 75 का भी यहाँ पे बी है। एंड आई थिंक ये जो पेपर है मे बी शायद AI का यूज़ करके बनाया गया है, बिकॉज हर एक का हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेडली यहाँ पे बी ऑप्शन आता है। एंड देयर इज़ अ लाइक AI ऐप जिसमें कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो है MCQs का आंसर भी रिपीटेशन होता है। एंड मे बी शायद ये जो पेपर है AI का यूज़ करके बनाया गया है। बट जो भी आपको बेनिफिट हुआ है, पेपर बहुत ही इजी है, मोस्ट लाइक स्कोरिंग पेपर है ये। इसके बाद हम देखेंगे 76 जो है इसका आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा। इसके बाद 77 जो है वो सी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 78 जो है 78 का आंसर यहाँ पे हमें ए आ जाएगा। 78 का आंसर ए आ जाएगा। इसके बाद 79 जो है 79 का जो आंसर है 79 का आंसर हमें बी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर है वो हमें बी देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 का हमें सी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 का यहाँ पे सी है, दैट इज़ फ्लोरीन, सही आंसर है। क्वेश्चन 83 इसमें CH4 की जो है हमें शेप बोलनी है। तो क्वेश्चन 83 का आंसर जो है वो टेट्राहेड्रल आ जाएगा। भाई साहब ने ये भी गलत किया है जिसने ये पेपर अटेम्प्ट किया है। इसके बाद 84 का आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा -I। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 85 का जो आंसर है वो ए आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 86 का आंसर जो है 86 का आंसर सी आ जाएगा, बेंजीन। वेरी गुड, बेचारे ने ये क्वेश्चन सही किया है। आई होप सिलेक्शन हो जाए एंड एक अच्छा सा कॉलेज उसको मिले जिसका ये पेपर है। 87 का यहाँ पे बी आ जाएगा। 87 का यहाँ पे बी आ जाएगा। 88 का यहाँ पे बी आ जाएगा। इसके बाद 89 का जो आंसर है 89 का आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। 89 का भी आंसर बी आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 90 का आंसर जब हम देखेंगे वो यहाँ पे बी आ जाएगा। स्कर्वी होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से एंड दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये तो 7 होता है। ये 91 का यहाँ पे बी आ जाएगा। 91 का यहाँ पे बी आ जाएगा। 92 का देखेंगे
92 का यहाँ पे जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन इसमें ए आ जाएगा। क्वेश्चन 93 का आंसर जो है वो यहाँ पे बी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 94 का जो आंसर है वो यहाँ पे बी आ जाएगा। 95 का जो आंसर है वो यहाँ पे डी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 96 का आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 97 का आंसर जो है वो ए आ जाएगा। एंड इसके बाद 98 का आंसर भी ए आ जाएगा। इसके बाद 99 का आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। इसी के साथ हम अपनी सेंचुरी पूरी करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 100 का जो आंसर है हम देखेंगे। यहाँ पे देख लो भाई, ये है इसकी फॉर्मूला, आई गेस इसका ए आ जाएगा। क्वेश्चन 100 का ए। इस भाई साहब ने ये भी गलत किया है, तो व्हाट कैन वी से। यहाँ पे इस भाई साहब के जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो नेगेटिव की ओर बहुत जा रहे हैं, बिकॉज इसने बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन 101 का यहाँ पे ए आ जाएगा। 102 का भी ए आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 103 का आंसर भी यहाँ पे ए आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 104 का बी आ जाएगा। इसके बाद 105 का बी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 106 का आंसर जो है यहाँ पे जब हम देखेंगे वो 106 का डी आ जाएगा। 107 का आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल इसमें तो बॉन्ड NaCl है, एक है NaCl में तो आयोनिक बॉन्ड ही है, बिकॉज दोनों आयोन्स फॉर्म करते हैं लाइक Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो आयोनिक बॉन्डिंग ही होती है। 108 की बात करेंगे तो 108 में यहाँ पे बी आ जाएगा। इसके बाद 109 की बात करेंगे तो 109 का सी आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। 110 की बात करेंगे, यानी 110 की बात करेंगे, 110 का यहाँ पे बी आ जाएगा। 111 जो है इसका भी बी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 112 का यहाँ पे सी आ जाएगा। इसके बाद 113 का जो है यहाँ पे सी आ जाएगा। इसके बाद जब हम देखेंगे 114 यहाँ पे ए आ जाएगा। 115 का भी ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 116 का भी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 117 जो है इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, हाँ सही है। 118 का आंसर जो है यहाँ पे सी आ जाएगा। इसके बाद 119 का आंसर जो है 119 का आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा। 119 का आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा। 119 का आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा। 120 का आंसर यहाँ पे 120 का आंसर जो है वो हमें देखना है। 120 का जो आंसर है वो हमें देखना है। 120 का आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा। इसी के साथ आपका जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस पेपर, यू कैन एक्सेस द PDF ऑफ दिस पेपर ऑन अवर टेलीग्राम चैनल। सिंपली टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बायो 121 का यहाँ पे बी आ जाएगा। इसके बाद 122 का यहाँ पे बी आ जाएगा। 123 का यहाँ पे सी आ जाएगा। 124 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। 1 to 4 यहाँ पे इसका ए आ जाएगा। Both A and R correct, and R is correct explanation of A. 125 का आंसर यहाँ पे C आ जाएगा। 126 का आंसर जो है वो B आ जाएगा। इसके बाद 127 का जो आंसर है वो D आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 128 इसका यहाँ पे B आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 129 का ए आ जाएगा। इसके बाद 130 का भी ए आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 131 इसका भी यहाँ पे ए आ जाएगा।
एंटायर प्लांट, हाँ इसका तो टोटिपोटेंसी है, ये डोरमेंसी नहीं है। टोटिपोटेंसी एक प्रॉपर्टी होती है। गलत लिखा है इस भाई साहब ने डोरमेंसी, बेचारे को एक और क्वेश्चन गलत है। 132 की बात करेंगे। 132 का भी यहाँ पे ए आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट फूड चेन? ग्रास, ग्रास ऊपर फ्रॉग एंड फ्रॉग को स्नैक खाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये तो सीधे नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रास को स्नैक तो नहीं खाएगा, ये भी नहीं है। ग्रास को फ्रॉग खाएगी, ये भी नहीं है। तो इसका ए ही आ जाएगा। इसके बाद 133 का आंसर, 133 का यहाँ पे बी आ जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल सही है। 134 का आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा। फॉलिकल फेज बिफोर ओव्यूलेशन। इसके बाद हम देखेंगे 135, इसका जो आंसर है बी आ जाएगा, बिल्कुल सही। फादर के क्रोमोसोम से यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन होता है बेबी का, बिकॉज फादर के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसी से डिटरमाइन हम कर सकते हैं जो बेबी होगा उसका जेंडर। इसके बाद 136 जो है इसका आंसर हमें आ जाएगा बी। origin on the origin was published in 1859, सही है। Malaria is caused by a protozoan parasite, but it is transmitted by female Anopheles mosquito, इसका B आ जाएगा। इसके बाद 138, which of the following cell produces antibodies? B lymphocytes यहाँ पे क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे 138 का आंसर क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। 139, the first genetically modified organism approved for human use was? human use के लिए कौन, किसको अप्रूव किया गया था? यहाँ पे हैं 139 का आंसर है ह्यूमन इंसुलिन, जो कि इकोलाई से बनाते हैं वो। इसके बाद हम बात करेंगे 140 की बात करेंगे। 140 का आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। 141 का आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा। 142 का आंसर यहाँ पे 142 का आंसर जब हम देखते हैं तो वो बी आ जाएगा। 143 का आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। 144 का आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा। 145 का आंसर यहाँ पे 145 सी आ जाएगा। चिली का लैक, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। आप देख सकते हो चिली का लेक आई गेस यहाँ इंडिया में ही है, मे बी शायद म्यांमार साइड से। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हैं द ह्यूमन जनोम प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन, किस ईयर में ह्यूमन जनोम प्रोजेक्ट जो था उसको कंप्लीट किया गया था? दैट इज़ 2003। इसके बाद हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, ये तो नेफ्रॉन है किडनी का फंक्शनल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कॉमनली यूज्ड इन बायोगैस? मिथनोबैक्टीरियम, बिल्कुल सही है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज़ लोकेटेड? दाशीगाम नेशनल पार्क, ऑलरेडी हमने कल इस पे एक वीडियो भी बनाया था। इसके बाद हम देखेंगे 150, which of the following tissue is responsible for transport of water and minerals in plant? सीधे water and minerals यहाँ पे हम देखेंगे जाइलम, इसका जाइलम आ जाएगा। यहाँ पे जो है इसका जाइलम आंसर आ जाएगा, जाइलम इसका आंसर आ जाएगा। ये है 150 का हमें बी आ जाएगा। 151, यहाँ पे कॉर्टिसोल इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, कॉर्टिसोल जो है वो किससे बनता है? जब हम देखेंगे वो बनता है हमें एड्रेनल ग्लैंड से, मे बी। 151 का बी आ जाएगा, बिल्कुल सही। 152, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। यहाँ पे जब हम देखेंगे 152 का जो आंसर है वो हमें देखना है। 152 का यहाँ पे 3:1 आता है। 153, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ इनमें से एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हो गया एडवांस्ड सेल, एंड प्रोकैरियोटिक मतलब हो गया प्रिमिटिव सेल। एंड प्रिमिटिव सेल में यूजुअली न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसका न्यूक्लियस आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो है क्वेश्चन 154, which plant hormone promotes cell elongation, apical dominance and fruit ripening? यहाँ पे जब हम देखेंगे 154 का यहाँ पे इथलीन आ जाएगा। 154 इथलीन आ जाएगा। इसके बाद 155, according to the Hardy-Weinberg's principle, which of the following
is not required for allele frequency to remain constant for the generation। यहाँ पे हम देखेंगे 155। 155 का आंसर जो है वो है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 156 का आंसर है HIV अटैक्स विच टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन, ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स CD4 जो है CD4+ सेल्स को यहाँ पे अटैक करता है। तो ये था 156। 157 का देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स गिव द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस कैरलस लीनियस समथिंग, ऐसा ही इसने तो नाम मचाया है अपना। अब देख सकते हो टेक्सोनॉमी जब पढ़ोगे तो सबसे पहले इसी को डिस्कस करोगे। 158 इसका ए आ जाएगा, हाई एस्ट्रोजन लो प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ल्यूटियल फेज होता है इसमें। इसके बाद हम देखेंगे 159, the first genetic therapy was given for deficiency of which enzyme, adenosine diamинase जो है ADA जिसको हम बोलते हैं। 159 का यहाँ पे बी आ जाएगा। 159 का यहाँ पे बी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 160, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यहाँ पे दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होती है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में जो फर्स्ट जो है वो क्या बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो स्टेबल होता है। 161 देखेंगे, इसमें ऑक्सिलो एसिटिक एसिड OAA जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन 162 का आंसर यहाँ पे हम देखेंगे वो है बी। 163 का आंसर हम देखेंगे the basic unit of DNA packaging in eukaryotic cell is histone, I guess histone protein। यहाँ पे जो है 63 का ए आ जाएगा, सॉरी न्यूक्लियोसोम है। 164, which of the following is the modern human species known as Homo sapiens। आप देख सकते हो modern human species, the abnormal and uncontrolled division of cells is called cancer, हम इसको बोलते हैं। 165 को हम यहाँ पे बी आ जाएगा। इसके बाद है 166, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन में भी शायद बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो चेक आउट करते हैं, बीटा सेल्स ही इसका आंसर है। तो 167 हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन साइट जो है वो है फिलोपियन ट्यूब, दैट इज एम्प्यूला। इसमें हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। 167 का सी आ जाएगा। विच ऑफ द Which kingdom includes organism with cell wall made up of chitin। कौन सी किंगडम में यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका सेल वॉल काइटिन से बना होता है, तो इसकी बात करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 168 है। 168 का आंसर जब हम देखेंगे वो आ जाएगा सी, दैट इज़ फंगाई। इसके बाद 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब द हार्ट ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड फ्रॉग हार्ट होता है, एम्फीबियन है। तो 169 जो है इसका भी आ जाएगा। 170 का आंसर यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल लेवल्स हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी इन द इकोसिस्टम। किस वाली ट्रॉपिक लेवल में मैक्सिमम एनर्जी होती है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास, सॉरी प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे जब हम देखेंगे 170, क्वेश्चन 170 का यहाँ पे डी आ जाएगा। प्रोड्यूसर के पास 100% होता है, 10% ला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, तो इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी। 171 को देखेंगे तो 171 में हम देखेंगे इसका आंसर बी है। इसके बाद 172 का आंसर जब हम देखते हैं तो वो बी है। इसके बाद 173 का आंसर बी है। इसके बाद 174 का आंसर यहाँ पे बी है। इसके बाद 175 का आंसर बी है, हाइपरटेंशन। इसके बाद हम देखेंगे 176, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक्टीरियल सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, मे बी सेफेलस और जेनिटल हर्पीज जो है वो आ जाएगा इसका। यहाँ पे हम देखेंगे 176 का यहाँ पे है सेफेलस जो है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 177 का भी सी आ जाएगा। 178, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोस्फीयर रिजर्वायर इन इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्वायर इन इंडिया हम देखेंगे 178 जो है इसका सी आ जाएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्वायर, रिजर्व सॉरी।
इसके बाद है 179। 179 जो है इसका आंसर ए आ जाएगा एंड 180 का भी आंसर ए आ जाएगा। इसके साथ ही ये जो है ये सीरीज़ ए की जो है लाइक हमने एनालिसिस की या हमने आंसर की आपको प्रोवाइड की। अगर आप बाकी पेपर्स का चाहते हो तो आप इस पेपर को डाउनलोड करके अपने क्वेश्चंस को मैच करके आंसर की को यहाँ पे मैच कर सकते हो। बाकी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो अपकमिंग ईयर्स के लिए, यू कैन कनेक्ट विद अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड मटेरियल। बहुत ही इजी पेपर है, तो अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पेपर की जो लेवल है बहुत ही इजी है। इस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ जो है वो हाई जा सकता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।